पहले बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए भी खास है क्योंकि ये अष्टमी और उनके जन्म नक्षत्र रोहिणी के पावन संयोग में है। पूरे 52 साल बाद ऐसा पावन संयोग बन रहा है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता शुरू हो गया है। अब हर कोई इंतजार कर रहा है श्री कृष्ण के दीदार का। बात उत्तर प्रदेश की हो चाहे उत्तराखंड की, देश भर का आज यही नजारा है जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला में सभी सराबोर हैं। उनकी लीला देखने को मिल रही है। हर जगह छोटे छोटे बच्चे भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। चाहे बात बड़ों की जाए चाहे छोटों की जाए, हर कोई आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मना रहा है। यशोदा के लाल नंद गोपाल कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव है आज, जिसको धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो धूमधाम से देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है आज। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कहां कैसी रौनक आज देखने को मिल रही है। मुंबई की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह मंदिरों की जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। दुल्हन की तरह मंदिर सजाए गए हैं आज। त्रिवेंद्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरह से कृष्ण बने हुए हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुरादाबाद की। यहाँ पर भी भव्य आयोजन किया गया। कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जा रहा है। मुरादाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम आज देखने को मिल रही है। चारों दिशाओं से अगर कोई आवाज आ रही है तो सिर्फ यही कि हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। कन्हैया की भक्ति में हर कोई आज लीन नजर आ रहा है। अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने की कोशिश की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। शाम होते होते ये रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि 12 बजे के बाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। सुबह से ही आज मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। आज के संयोग की बात करें तो आज वाकई बेहद शुभ संयोग भी है। जन्माष्टमी का उत्सव है और ऐसे में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए खास है क्योंकि ये अष्टमी और उनके जन्म नक्षत्र रोहिणी के पावन संयोग में है, जो पूरे 52 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुंबई, त्रिवेंद्रम और मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे जहां राधा और कृष्ण बने हुए हैं, वहीं कृष्ण की लीला दिखाई जा रही है मुरादाबाद में। चाहे बात उनके गोवर्धन पर्वत को उठाने की हो, चाहे बात उनके माखन चुराने को लेकर हो, यशोदा की डांट, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाता है। माँ यशोदा को मिट्टी खाने की बात हो, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज हर तरफ कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को जहां पूरा देश देशभक्ति के रंग में सराबोर था, वहीं आज भक्ति के रंग में सराबोर है।
चलिए, तो मुंबई, त्रिवेंद्रम और मुरादाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देहरादून में क्या कुछ हो रहा है, कैसी हैं तैयारियां, कितने जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां हमारे स्थानीय संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, सुबह आपने बड़ा अच्छा नजारा दिखाया, भजन कीर्तन का जो नजारा था, अभी वहां की क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह से भगवान के दीदार के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखिए, सुबह से यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से मंदिर खुल गया था और मंदिर में आने वालों का तांता लगा हुआ था। और जो अब स्थिति बनी हुई है, अभी भी कीर्तन जारी है, सुबह का भोग लगाया जा रहा है और मेरे पीछे कीर्तन है, इको आवाज हो रही है। तो ये समझने वाली बात है कि भगवान का जब नाम लिया जाता है तो ये अनवरत चलता है और ये रुकता नहीं है। और आज क्योंकि जो भगवान का सबसे बड़ा दिन है, ये आज उनका जन्मदिवस हुआ और आज जो व्रत रखा जाएगा, ये माना जाता है कि जो आज व्रत रखा जाता है वो पूरे 365 दिन का व्रत पूरा हो जाता है। और अभी जो भोग लगाया जा रहा है, आप कह रहे थे कि कृष्ण हैं क्या, तो कृष्ण वो हैं जो आपको कृष्णमय कर लेते हैं और आप उनके हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं। यही कृष्ण की लीला है। कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो आपके सखा भी हैं, जो आपके बड़े भी हैं, आपके भ्राता भी हैं और वो आपके दोस्त होने के साथ साथ आपको नचाते भी हैं, रुलाते भी हैं, गवाते भी हैं। इसीलिए मुझे वो लाइन याद आती है कि जब उद्धव कह रहे हैं गोपियों से द्वारकाधीश चले गए हैं, द्वारकाधीश द्वारका चले गए, तो वो गोपियों से कह रहे हैं अब शाम वापस नहीं आएगा, तुम आ जाओ। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ये तुमको समझ नहीं आएगा। उद्धव मन ना भय 10-20, एक रहा जो गया शाम संग सकल जगह के ईश। उद्धव मन ना भय 10-20, जिसका मन भगवान कृष्ण का हो गया वो किसी और के संग नहीं लगता है, ना किसी और की बात को सुनता है। यही ये नज़ारा यहाँ पे है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कैसे लोग कृष्णमय हैं और कैसे लोग पूजा कर रहे हैं और कैसे कीर्तन हो रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा क्या है कृष्ण नाम में जो आप लोग मगन हो जाते हैं? कृष्ण नाम में ऐसा नाम है कि हम मगन हो जाते हैं कि इसकी इतनी कृपा है कि हर काम हमारे बनते जा रहे हैं जीवन में आगे, और हमें कृष्ण भगवान से बहुत प्यार है। तो इसी बात पे खड़े हो जाइए और एक बार कृष्णमय होके डांस करिए आप सब। खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। हाँ, ये बजता रहेगा, गाते रहेंगे। ढोलक वाले बैठे रहे, आप खड़ी हो। हाँ, चलिए, तो कृष्ण की भक्ति में हर कोई सराबोर है। देहरादून की ये तस्वीरें जहां सुबह से ही भक्त कृष्ण की भक्ति में आज डूबे हुए हैं। नोएडा का भी हम रुख करेंगे। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में क्या कुछ नज़ारा है वो भी हम यहां आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां हमारी सहयोगी प्रतिमा सुबह से ही लगातार हमें वहां का नज़ारा दिखा रही हैं। प्रतिमा, अगर हम बात करें, सुबह जो मंदिर के पट थे वो बंद थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मंदिर के पट अब खुल चुके होंगे। क्या कुछ वहां का नज़ारा है अभी? 4 बजे की आरती के बाद पट को बंद कर दिया गया था कान्हा के श्रृंगार के लिए, लेकिन श्रृंगार होने के बाद 7:30 बजे ढोल नगाड़ों के साथ कान्हा के पट को खोला गया है। जो श्रद्धालु थे वो कान्हा के रंग में रंगे दिख रहे थे, खूब नृत्य कर रहे थे। उसके बाद कान्हा के पट को खोला गया। आप देख सकते हैं कान्हा को किस तरह से सजाया गया है। कान्हा का जो श्रृंगार है वो रंग बिरंगे फूलों के साथ, रंग बिरंगे वस्त्र के साथ किया गया है, ताकि जो भक्त आए वो उनके दर्शन पा सके और उनसे अपनी इच्छा, अपनी जो कामना है उनके सामने रखे और वो उसे पूरी करे। और ये पट जो है रात
1:30 बजे तक खुला रहेगा। आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पे भक्त उमड़े हैं। ये इन भक्तों का आना सुबह 4 बजे से पहले ही लग गया था। ये रात से ही लंबी लंबी लाइनें लगा रहे ताकि कान्हा की एक झलक पा सके। और इस वक्त हमारे साथ वही कुछ भक्त मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आज के दिन को वो कैसे मनाते हैं, कान्हा को किस तरह से प्रसन्न करते हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व है और आज के दिन कान्हा को प्रसन्न करने के लिए आप क्या पैतरे अपनाते हैं, क्योंकि कान्हा बहुत नटखट हैं और वो तुरंत ही मान जाते हैं, माना जाता है ऐसा, क्या कुछ खास करते हैं आज के लिए? आज उनका पूरा ध्यान करते हैं क्योंकि हमारे इष्ट देवों में से हैं और इनकी जो नटखटता है वो बहुत अच्छी लगती है और ऐसी नटखटता हमारे में भी रहे, ये हम आशा करते हैं। कान्हा की इसलिए आराधना करते हैं कि कान्हा में जो नटखटता बरकरार है वही नटखटता हमारे जीवन में भी बनी रहे। यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो कान्हा की भक्त हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में आज के दिन क्या खास करते हैं आप। जन्माष्टमी है, साल में एक बार ये पर्व आता है कान्हा का, इसे किस तरह से आप मनाते हैं? हम इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भगवान का 56 भोग बनाते हैं और मालाएं बनाती हैं, सुंदर सुंदर मालाएं बनती है, नई ड्रेस पोशाक आती है भगवान की, बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। आभूषण भगवान के लिए नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र बनवाते हैं आज के दिन भक्त, ताकि कान्हा को वो प्रसन्न कर सके। कान्हा बाल होते हैं, कहते हैं बालक रूप जो होता है बहुत ही खास होता है और वो नटखटता जो देखने में मिलती है। बचपन में कहते हैं जब बच्चे खिलखिलाते हैं तो अलग से खुशी मिलती है हमारे दिल को, वही नटखटता आज कान्हा में देखने को मिलता है भक्तों को। और भी यहाँ पे भक्त मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन क्या खास है। अगर कृष्णा कन्हैया का अगर जन्मदिन है, इससे बड़ी खास चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो क्या करते हैं आज के दिन कान्हा को प्रसन्न करने? बाबू को जाते हैं। राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो ये वो भक्त हैं जो कान्हा की भक्ति में कहीं ना कहीं इतने भावुक हो जाते हैं कि शायद वो अपने कान्हा से अपने दिल की वो सारी बातें कह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी इच्छा कान्हा अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि उनका कान्हा के साथ दिल का रिश्ता होता है और उसी दिल के रिश्ते के साथ वो जन्माष्टमी के पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। चलिए, तो नोएडा की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप दिखा रही हैं, भक्त कितने खुश हैं और बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है आज कृष्ण कन्हैया का, और हर किसी के चेहरे पर एक खुशी अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि देश भर की यही तस्वीर है। देहरादून की तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ भक्ति के रंग में सराबोर है महिलाएं, डांस यहाँ पर चल रहा है, कीर्तन यहाँ पर चल रहा है, सेलिब्रेशन जो है वो मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। प्रखर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, आज के दिन के बारे में जैसा कि आपने बताया अभी कुछ देर पहले ही कि अगर आज व्रत रखते हैं तो वो साल के बराबर होता है, यानी कि 365 दिन के बराबर होता है। तो किस तरह से आज के दिन जो व्रत है वो रखना चाहिए, क्या कुछ विधि विधान होनी चाहिए? अगर आपके पास वहां पर कोई पंडित जी हो तो जरा पूछकर बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद आप भगवान से ये बात करते हैं कि आप हमें इतनी हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए कि मैं आपका व्रत निराहार रख सकूं, निर्जल रख सकूं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है। बहुत लोग निर्जल रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्यासे रहते हैं और रात को जन्म के बाद अपना व्रत खोलते हैं जब भगवान को भोग लग जाता है उसके बाद। और बहुत लोग फलाहार पे व्रत रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे शुगर के भी पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें व्रत रखना है, तो वो अपनी दवाएं ले सकते हैं। वो अपनी दवाओं के साथ ही व्रत रखते हैं और वो फलाहार करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान को दूध बहुत पसंद था, दही बहुत पसंद थी। तो आप दूध दही के संग भी व्रत रख सकते हैं, तो उससे आपकी तबीयत भी ठीक रहती है और आपका भाव भी पूरा हो जाता है, आपकी भक्ति पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत से सीनियर सिटीजन हैं, वो आए हुए हैं और पूरी तरीके से मगन हैं और सिर्फ कीर्तन कर रहे हैं। तो यही कृष्ण है। और आपको अपने मन के विकारों को खत्म करना होता है, अपनी गलतियों की माफी मांगनी होती है। जब आप व्रत रखते हैं तो खाली व्रत रहना ये नहीं है कि आप भूखे रहेंगे, आपको अपनी इंद्रियों को, अपने आत्मा को भी पवित्र करना होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ व्रत बताए गए हैं, इसीलिए ये व्रत किए जाते हैं। आप अपने मन की ज्योति को जब जगाते हैं
तो पूरे होते हैं। भगवान के दर्शन मैं आपको दिखाता हूं कि भगवान का यहाँ किस तरीके से पूजा चल रही है। ये भगवान का वो भव्य रूप मैं आपको दिखा रहा हूं जो विष्णु और लक्ष्मी के रूप में विराजते हैं, यानी लक्ष्मी नारायण। यहाँ लक्ष्मी नारायण के बाद फिर मैं आपको राम जी का रूप दिखाऊंगा और राम जी के रूप के बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कृष्ण भगवान। तो कुलदीप से मैं कहूंगा कि कुलदीप, अब आपने भगवान सीताराम जी का रूप दिखाना है आपको। ये सीताराम जी हैं और ये राम परिवार बैठा हुआ है, चरणों में हनुमान जी हैं। ये विष्णु भगवान का त्रेता युग है। और जब आप द्वापर की बात करेंगे तो भगवान आपको द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में नजर आते हैं। और ये आप देखिए, ये मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया, ये उनकी मनोहारी छवि है, त्रिभंगी मुद्रा है। तो ये कहा जाता है कि इनका मन भी मधुर है, अधर भी मधुर है, इनकी लीलाएं मधुर हैं, इनका वस्त्र मधुर है, इनकी चाल मधुर है, इनकी पूरा का पूरा जो भी ये कुछ करते हैं वो सब मधुर है। इसीलिए कहा है अधरम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम लसितम मधुरम, गाओ मधुरा पाओ मधुरा वेणु मधुरा। तो ये जो हर बात वल्लभाचार्य जी ने ये लिखा है। तो वल्लभाचार्य जी ने जब बताया कि पूरा जो कृष्ण का जीवन है वो मधुर है, आप उस मधुरता को जब पाने की कोशिश करते हैं तो आप कृष्णमय हो जाते हैं। और ये मधुरता कुछ ही लोगों को मिली, ये रसखान को मिली, ये सूरदास को मिली, ये मीरा को मिली, अर्जुन को मिली। तो ये भगवान ने बताया है। और भगवान ने अर्जुन का भी घमंड तोड़ा था जब उन्हें लगा कि उनसे बड़ा भगवान का कोई चाहने वाला नहीं है, उनसे बड़ा भक्त नहीं है। और एक बार नारद जी को यह भ्रम हो गया था कि वो सबसे बड़े भगवान के सेवक हैं, तो उन्होंने उनको भी ये बताया था कि तुम नहीं हो, दुनिया में और भी हैं। तो उनकी लीला अपरंपार है।